उत्तर प्रदेश और बिहार की शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए सीटेट जनवरी 2024 जिसका एग्जाम आपका 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें बहुत बड़े स्तर पे आपका धांधली, फर्जीवाड़ा और पेपर लीक यहाँ पर जो है आपका हुआ है, जिसका प्रूफ यहाँ पर किसी को नहीं देना, बल्कि जो भी इनकी जांच कमेटी टीम वगैरह है वो खुद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनको पकड़े भी हैं और साथ में कबुलवाए भी हैं कि जो आपका सीटेट जनवरी 2024 का एग्जाम है उसमें बहुत बड़े स्तर पर आपका धांधली और फर्जीवाड़ा जो है आपका हुआ है। और बाकी ये जो आपका सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा, धांधली, पेपर लीक हुआ है ये आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे स्थान पे तो आपका बिहार में है। बाकी इसके अलावा किसी अन्य स्टेट का आप कोई उस तरीके का न्यूज नहीं देखेंगे। बाकी हो सकता है कि उनके स्टेट में भी कोई उस तरीके का पेपर लीक वगैरह का आपका मामला हो, तो ये आपका मामला सामने उजागर जो है आपका नहीं हुआ है। बाकी जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का मामला है तो इसमें कोई भी जो है वो छिपा नहीं सकता है सबके सामने। और जो भी यहाँ पर जाँच कमेटी टीम है उनके पास जो है खुद पता है कि बहुत बड़े स्तर पर जो आपका पेपर है उसमें यहाँ पर लीक और फर्जीवाड़ा जो है आपका हुआ है। बाकी यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं और जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि इस तरीके से आपका फर्जीवाड़ा हुआ है, तो जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पर जो सीबीएसई है उनको यहाँ पर पेपर कैंसिल करते हुए, मतलब पेपर रद्द करते हुए फिर से यहाँ पर कम समय में जो आपका सीटेट 2024 का एग्जाम है फिर से यहाँ पर सीबीएसई को जो है आपका कंडक्ट कराया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर क्या है आपका सीबीएसई की तरफ से अपडेट, और जो आपके पेपर रद्द और कैंसिल को लेकर कि क्या जिस एग्जामिनेशन सेंटर या फिर जिस जिले का आपका इस तरीके से मामला है तो क्या वहीं पर आपका एग्जाम जो है आपका कैंसिल होगा या फिर आपके सभी सेंटर या फिर सभी लोगों का यहाँ पर आपका एग्जाम कैंसिल होगा, इसको लेकर बात करेंगे। और बाकी सीबीएसई की तरफ से क्या अपडेट है उसको लेकर भी देखेंगे। और यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि जैसे जो आप लोग का मतलब फिर से एग्जाम को लेकर आप लोग बोल रहे हैं कि फिर से यहाँ पर एग्जाम जो है आपका होना चाहिए, तो क्या ऐसा आपका संभव है, और यदि संभव है तो कब तक यहाँ पर आपका सीटेट का एग्जाम होगा, उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर हाईलाइट जो है वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो आपका सीटेट का एग्जाम है उसमें यहाँ पर आपका फर्जीवाड़ा जो है आपका हुआ है। यहाँ पर ये आपका आगरा का न्यूज़ है और आपका बोला गया कि आगरा में सीटेट का पेपर लीक और 2 दिन बाद यहाँ पर जो है आपका पता चला और 5 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार जो है आपका किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका आगरा वाला ये जो आपका न्यूज़पेपर है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपका पूरा जितना भी आपका सीटेट का सिस्टम हो, या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक स्टेट में इस तरीके से जो आपका यदि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है तो हर एक स्टेट में आप दूसरे स्टेट में भी समझ सकते हैं कि उनके पास भी ये आपका पेपर गया होगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका आगरा का न्यूज़ है और यहाँ पर आपका बोला गया है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर पहली बात तो 2 दिन के बाद यहाँ पर आपका खुलासा हुआ है पेपर लीक को लेकर, और इसका जो आपका पेपर था वो आपका व्हाट्सअप के जरिए जो है वो आपका लीक हुआ था। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब आपका व्हाट्सअप के जरिए आपका पेपर लीक हुआ था तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, चाहे आप यूपी के हैं, बिहार के जो लोग हैं उनसे आप कनेक्ट हैं, या फिर आप यूपी के हैं आपको पश्चिम बंगाल के कुछ होंगे उनसे आप कनेक्ट होंगे, या फिर आप उत्तराखंड या फिर अलग अलग आप स्टेट समझ सकते हैं। और एक तरीके से आप देखेंगे तो लगभग जो आपका पूरा भारत है वो आपका यहाँ पर कवर आपका हो जाता है व्हाट्सअप के जरिए, जो भी यहाँ पर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए। तो ये आपका पेपर जो आपका लीक हुआ था व्हाट्सअप के माध्यम से आपका पेपर लीक हुआ था, और इसके पीछे प्रयागराज के गिरोह का जो है आपका हाथ था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पकड़ा गया है और ये जो आपका मामला है ये आपका मामला आगरा का है, और आगरा से ये जो आपका गिरोह काम कर रहा था वो प्रयागराज में बैठकर जो है गिरोह काम कर रहा था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो प्रयागराज का गिरोह था वो यहाँ पर क्या है कि कोचिंग संचालक समेत 5 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। अब यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी होगा या तो वो पेपर दूसरे कोई को नहीं देगा, या फिर अभ्यर्थी होगा तो मान लीजिए उसका कोई खास मित्र होगा तो उसको यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी भी होते हैं कि वो यदि पेपर लीक को यदि पाते हैं तो वो दूसरे को नहीं भेजते हैं ताकि उसका अच्छा नंबर, या फिर वो भी यहाँ पर पेपर को न जाने, या फिर जो भी यहाँ पर आपका जांच वगैरह जैसे आप जांच में पकड़े जाएंगे इस तरीके से मामला, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से पेपर जो है वो दूसरे को नहीं शेयर करते हैं। लेकिन जो आपके कोचिंग संचालक हैं वो तो यहाँ पर शेयर करेंगे, क्योंकि उनका जो कोचिंग है वो उस कोचिंग को आगे बढ़ाना है, उनको यहाँ पर दिखाना है कि हमारे कोचिंग से एकदम 100% जो है आपका सीटेट का रिजल्ट आपका बना है। तो ये जो आपका कोचिंग संचालक है, कोचिंग संचालक के साथ यहाँ पर 5 अभ्यर्थियों को यहाँ पर गिरफ्तार जो है आपका किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर आधे घंटा पहले का पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 घंटे पहले ही आपका यहाँ पर लीक जो है आपका हुआ था। अब यहाँ पर 2 घंटे आपका न्यूज़ में आपका दिया गया, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसके पहले यहाँ पर आपका पेपर जो है वो आपका लीक हुआ था, और जो कि 2 घंटा आपका बहुत समय होता है, तो 10-15 मिनट पहले आपका पेपर लीक होता है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका 2 घंटा पहले ही आपका पेपर जो है आपका लीक हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आगे बोला गया कि
मैनपुरी में पकड़े गए एक साल्वर मुन्ना भाई से पूछताछ के बाद यहाँ पर पता चला और उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है आपकी की गई। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पेपर है किस तरीके से दूसरे के पास यहाँ पर भेजा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका प्रयागराज का गिरोह है, प्रयागराज के गिरोह से आगरा के छात्र, मतलब प्रयागराज का जो आपका गिरोह है जो कि प्रयागराज से बैठकर पेपर लीक इस तरीके से कर रहा था, तो प्रयागराज के गिरोह से आगरा के एक छात्र हैं जो कि इनका नाम है, तो इनके पास जो है वो जाता है और फिर ये क्या करते हैं कि ये जो मोहित हैं, ये मोहित कुलदीप को जो है पेपर भेजते हैं। फिर कुलदीप क्या करते हैं कि थान सिंह को पेपर भेजते हैं और फिर थान सिंह यहाँ पर क्या करते हैं कि ये थान सिंह कोचिंग के टीचर को ही यहाँ पर भेज देते हैं। मतलब ये तो मतलब एक एक कैंडिडेट को भेज रहे थे, लेकिन ये जो आपके थान सिंह है थोड़ा सा आगे निकलते हैं और कोचिंग के टीचर को ही ये भेज देते हैं। और फिर कोचिंग के जो टीचर हैं प्रभात हैं, और प्रभात और उनके कोचिंग को जैसे यहाँ पर पता चलता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि कोचिंग संचालक जो आपके विकास हैं उनको यहाँ पर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर पेपर वायरल जो है आपका हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपके कोचिंग संचालक हैं उनके पास पेपर आया था। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट हो सकता है कि बहुत सारे जो आपके कोचिंग संचालक हैं वो बचने के लिए इस तरीके से करते हैं और पेपर जो सॉल्वर गिरोह हो या फिर जो भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा करने को लेकर या फिर लीक करने को लेकर हो, तो उसमें मेन हाथ जो आपके कोचिंग संचालक है उनका यहाँ पर रहता है। लेकिन वो दूसरे माध्यम से पेपर इसलिए अपने पास लाते हैं ताकि मान लीजिए उस तरीके से जाँच भी हो तो वो यहाँ पर पकड़े जाएँ, ताकि यहाँ पर कोचिंग संचालक का डायरेक्ट आपका नाम जो है आपका ना आए। और फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कोचिंग संचालक है उनका यहाँ पर 4 ब्रांच है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोचिंग संचालक हैं तो उनका यहाँ पर 4 ब्रांच है और फिर जो 4 ब्रांच है तो उसमें एक ब्रांच से उनको यहाँ पर गिरफ्तार जो है आपका कर लिया गया। और आगे आपका यहाँ पर बोला गया कि किसी दूसरे के स्थान पर यहाँ पर पेपर देकर बैठ रहे थे। और यहाँ पर आप सौदा देखेंगे तो बहुत कम 50,000 रुपये में सिर्फ यहाँ पर जो आपका सीटेट का पेपर है वो आपका यहाँ पर लीक जो है आपका हो जा रहा है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना आपका बेरोजगारी है कि सिर्फ यहाँ पर आपका जो सेंट्रल लेवल का आप एक मतलब आपका एग्जाम है, पहले यही आपका जो सीटेट का पेपर था वो आपका 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए में आपका 7 लाख 8 लाख में बिकता था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका भी मतलब एक तरीके से वैल्यू इतना गिर गया है कि 50,000 में सिर्फ यहाँ पर आपके सौदा जो है आपके किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये आपका पटना का है, जो कि पटना में यहाँ पर पकड़े गए हैं, मतलब एग्जाम दे रहे थे तो पकड़े गए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बीपीएससी की शिक्षिका जो है पकड़ी गई हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मतलब इतना दोस्ती और इतना खास मित्रता है कि मतलब जो इनके दोस्त हैं उनके ही स्थान पर ये जो है पेपर देने मतलब चली गई हैं और ये जो है पकड़ी गई हैं। और ऑलरेडी जो है बीपीएससी की जो है वो मतलब टीचर हैं, यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था तो उसमें ये जो है वो सिलेक्ट हैं। और यहाँ पर एक कैंडिडेट और हैं जो दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे थे, ये पकड़े गए हैं। और फिर दूसरे यहाँ पर भी कैंडिडेट हैं, ये भी दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे थे। और ये जो बीपीएससी वाली जो मैडम है उनका यहाँ पर नाम आपका दिया गया है कि ये हैं और ये भी यहाँ पर पकड़ी गई हैं। और ये बगल वाला जो आपका न्यूज़पेपर है ये भी आपका पटना का ही है और जो आपका बगल वाला है उसी का यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है और यहाँ पर कोई खास नहीं है। फिर उसके बाद अगला आप यहाँ पर न्यूज़ देखेंगे तो ये आपका प्रयागराज का न्यूज़पेपर है, ऊपर वाला सबसे आपका आगरा का था, फिर उसके बाद आपका पटना का था दोनों न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका प्रयागराज का न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर भी 2 जो हैं वो साल्वर गैंग पकड़े गए हैं जो कि दूसरे के स्थान पर पेपर जो है वो दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक जो पकड़े गए हैं उनका यहाँ पर कहना है कि मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो एक मेरा जो दोस्त था उसने मेरा आर्थिक मदद जो है वो किया था, तो इसलिए उस मदद को हम यहाँ पर चुकाने के लिए उसका हम यहाँ पर पेपर जो है वो दे रहे थे। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर गलती किए हैं, आप यहाँ पर चीटिंग किए हैं और तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कार्रवाई वगैरह होगा या फिर जो कुछ भी हो वो तो आपके ऊपर थोपा ही जाएगा। इससे आप यहाँ पर बिल्कुल जो है बच नहीं सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो ये देखिए, ये तो आपका पेपर चीटिंग को लेकर हो गया और पेपर लीक को हो गया। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके न्यूज़पेपर थे वो आपके सबसे जो आपकी प्राथमिकता था उत्तर प्रदेश का और दूसरा आपका बिहार का। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर आपका जो सीटेट का पेपर है उसमें यहाँ पर आपका फर्जीवाड़ा या फिर लीक जो है आपका हुआ है। बिहार में भी आपका यहाँ पर लीक हुआ है पेपर, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई व्हाट्सअप को लेकर या फिर कोई उस तरीके का आपका पेपर लीक नहीं हुआ है। मतलब बिहार में जो आपका पेपर लीक हुआ है तो ये लोग पूरा अपना बचा लिए हैं, कोई उस तरीके का यहाँ पर पकड़ा नहीं गया है। बाकी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मामला था तो ये अपना नहीं बचा पाए, ये लोग जो है पकड़े गए। देखिए, चीटिंग तो आपके बहुत सारे स्टेट में होंगे, बहुत सारे लोग चीटिंग किए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पकड़े जाते हैं सिर्फ उनका ही चोरी जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है, फिर उनके ऊपर ही यहाँ पर कार्रवाई जो है आपका किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपना बचकर निकल गए होंगे। अब यहाँ पर जो आपका मेन बात है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जो आप लोग यहाँ पर मतलब पेपर लीक इस बार आपका जो सीटेट जनवरी 2024 था तो उसमें इस तरीके से भी आपका सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है, आप सभी लोग को पता है कि इसका एग्जाम डेट आपका अनाउंस कर दिया गया है और संभवतः ये जो आपका सीटेट था यानी जो आपका सीटेट हो चुका, तो इसी सीटेट के बेस पर ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड होगा उसमें आप लोग को यहाँ पर शामिल होने को मौका जो है मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दबाव था कि किसी भी तरीके से किसी भी हर हाल में
में इस बार का जो सीटेट एग्जाम है वो यहाँ पर आपका क्लियर कर लेना है, ताकि अब यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है उस पर ही सिर्फ आपका दिमाग लगाना हो, सीटेट की तरफ आपका दिमाग जो है आपका ना लगाना हो। जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड होगा उसमें लगभग आपके यहाँ पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका 1 लाख से तो ज़्यादा आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। बाकी यहाँ पर जो आप लोग का जो नियोजित शिक्षक उनकी सक्षमता परीक्षा हो रही है तो उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे नियोजित शिक्षक पकड़े जाएंगे, फिर उस तरीके से गलत डिग्री वगैरह है, तो इस तरीके से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ बची हैं। और उसके अलावा अभी बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मना कर दिया गया है। तो आप पूरा यहाँ पर देखेंगे तो अभी तो वर्तमान में ये चीज़ यदि आपका कंप्लीट होता है तो बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपके 1 लाख से ज़्यादा आपकी वैकेंसी है। और यदि इसमें भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है और जो नियोजित शिक्षकों का इस तरीके से आपका जांच चल रहा है और उनके डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं तो इसमें भी कुछ आपका दिक्कत वगैरह होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 लाख के लमसम जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड होगा उसमें यहाँ पर आपका टोटल रिक्तियाँ जो है आपकी होंगी, जिसका नोटिफिकेशन भी शायद बहुत जल्दी यहाँ पर शिक्षा विभाग बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया जाए, क्योंकि एग्जाम में भी उतना समय नहीं है और बीपीएससी की तरफ से भी एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है उसका एग्जाम डेट जो है आपका बता दिया गया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी की वैकेंसी और दूसरा आपका सबसे ज़्यादा 6 to 8 की वैकेंसी जो है आपकी रहेगी। और आप सभी लोग को पता है कि इन दोनों वैकेंसी में आपका क्या चाहिए होता है, इसमें तो आपका सीटेट चाहिए होता है, क्योंकि जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो तो आपका यहाँ पर हो ही नहीं रहा है और होगा भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सीटेट चाहिए, तो इसीलिए पूरा कोशिश किया गया था कि जो आपका सीटेट है उसमें अधिक से अधिक या फिर किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाकर इस बार जो है आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश का सुपर टीटी है उसमें भी यहाँ पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा आपकी प्राइमरी की, क्योंकि जो सुपर टीटी होगा उसमें उत्तर प्रदेश में 6 to 8 की कोई वैकेंसी होती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपकी प्राइमरी की ही वैकेंसी होती है, जिसमें आपका 1 लाख से अधिक आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसका आपका वहीं आपका न्यूज़ चलता रहता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आएगा, विधानसभा इलेक्शन से पहले आएगा, कमेटी आपका बना है। लेकिन हाँ, जब भी आपकी वैकेंसी आएगी और 1 लाख से अधिक की आपके यहाँ पर रिक्तियाँ जो है आपकी रहेगी, और इसी को आप यहाँ पर ध्यान में देखेंगे तो इसी को लेकर भी आपका जो उत्तर प्रदेश में जो आपका मामला जो आपका सामने है, किस तरीके से आपका सीटेट में पेपर आपका इस तरीके से लीक हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका पेपर लीक हुआ है वो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में, और सबसे ज़्यादा ये जो आपकी वैकेंसी उसमें जो शामिल कौन होगा, जैसे बिहार की भी शिक्षक भर्ती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन जाएंगे, उत्तर प्रदेश के ही लोग जाएंगे। और जो आपका उत्तर प्रदेश का सुपर टीटी होगा तो इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन जाएंगे, वो एक तो आपके उत्तर प्रदेश के ही रहेंगे और दूसरे जो आपके रहेंगे तो वो आपके यहाँ पर बिहार के रहेंगे। तो इसलिए ये जो आपका दोनों स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा आगे है जो आपका सीटेट पेपर है उसमें यहाँ पर लीक को लेकर। यदि आपका यूपी टेट भी होता तो उसमें भी आपका थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा जाता है पेपर लीक को लेकर, और यदि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा भी हो तो उसमें भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है थोड़ा सा भी पेपर लीक को लेकर। इसीलिए तो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो ही नहीं रहा है, और जो आपका सीटेट है उसी के बेस पर यहाँ पर जो आप लोग का जो बीपीएससी टीआरई है या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती, तो उसी के बेस पर आपका कंडक्ट जो है कराया जाता है। अब यहाँ पर जो आपका मेन मुद्दा था जो आपका पेपर रद्द को लेकर, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे 2 चीज़ होता है, एक तो यहाँ पर आपके पकड़ाई को लेकर और दूसरा आपका यहाँ पर सब शांत को लेकर। और यहाँ पर सबसे पहला आप यहाँ पर समझ सकते हैं सब शांत को लेकर। जैसे अभी जो आपका पेपर रद्द को लेकर मामला है, तो देखिए अब पहले वाला जो आपका सिस्टम था वो अब यहाँ पर आपका नहीं रहा। जैसे आप यहाँ पर पेपर रद्द को लेकर आप ट्वीट कर देंगे या फिर यूट्यूब में कमेंट कर देंगे या फिर उस तरीके से कर देंगे, भले ही यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो आपकी यहाँ पर करोड़ों में संख्या है, मतलब करोड़ों आप यहाँ पर ट्वीट कर दिए, कई लाखों आप यहाँ पर ट्वीट कर दिए, कमेंट कर दिए, लेकिन ये जो भी CBSE हो या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी हों वो लोग ये कुछ भी जो है वो नहीं देखते हैं। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो कुछ भी यहाँ पर आपका मामला था तो धीरे धीरे अब यहाँ पर क्या है कि सब चीज़ यहाँ पर आपका शांत जो है आपका हो रहा है, और शांत होने के चलते यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग यहाँ पर रद्द करने को लेकर या फिर जो भी आपका यहाँ पर मामला है वो आपका मामला है इसी तरीके से आपका दबा के दबा रह जाएगा। और जितने भी लोग ये चीटिंग करके पकड़े गए हैं ये क्या करेंगे, क्या इनको फांसी थोड़े हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ दिन के बाद ये लोग छूट जाएंगे और फिर से जो आपकी अगली परीक्षा होगी अगली परीक्षा में ये लोग दिमाग लगाएंगे, जो कि अगली परीक्षा इन लोग का सीटेट एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मेहनत था, तो सीटेट एग्जाम ये लोग किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर ही लिए। उसके बाद अब जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड होगा और उत्तर प्रदेश का यदि कोई शिक्षक भर्ती आता है तो उसमें ये लोग जो है वो दिमाग लगाएंगे, या फिर इसके अलावा कोई अन्य स्टेट के कोई उस तरीके का शिक्षक भर्ती आता है और उसमें यदि जुगाड़ लग जाता है तो उसमें ये लोग जो है वो जुगाड़ लगाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सब शांत को लेकर कि जिस तरीके से स्टार्टिंग में सब कोई बोला था और यहाँ पर सब कोई मतलब उठा रहा था मामला कि पेपर इस तरीके से आपका कैंसिल हो, रद्द हो, यदि उसी तरीके से आपका लगातार यहाँ पर रहता तो निश्चित तौर पे जो CBSE है उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ता, और कुछ ना कुछ में यदि मान लीजिए अदर स्टेट का मामला नहीं है तो ये लोग यूपी का ही यहाँ पर पेपर जो है कैंसिल कर सकते थे, और उसके अलावा जो आपका बिहार है बिहार का भी यदि यहाँ पर पेपर था तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते। देखिए सभी को यहाँ पर खुश नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल सी बात है, जिनका पेपर अच्छा गया वो यहाँ पर क्यों चाहेंगे कि हमारा
पेपर रद्द हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ न कुछ जो शिक्षा विभाग और जो CBSE है उनको यहाँ पर जो है वो सोचना मतलब चाहिए और सोचना भी पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर सब शांत होने के चलते यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो कोई उस तरीके का यहाँ पर इसको लेकर आपका रुझान नहीं है कि यहाँ पर जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर रद्द मतलब कैंसिल आपका किया जाए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पकड़ाए गए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आगरा वाला मामला है उसी पे सिर्फ आपका व्हाट्सअप के जरिए जो है आप लोग का यहाँ पर शेयर जो है आपका किया गया है, वायरल आपका किया गया है। बाकी आप अन्य स्टेट में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आप कहीं जगह देखेंगे तो वो लोग पकड़े गए हैं, और बिहार का भी देखेंगे तो वो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं। और यदि वो लोग चीटिंग करके चले जाते और बाद में पता चलता तब यहाँ पर आप लोग को पता चलता कि नहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर पेपर लीक हुआ है। या फिर अभी जो आपका आगरा वाला मैटर है तो उस मैटर को यदि ज़्यादा आपका यहाँ पर उछाला जाए, क्योंकि ये जो आपका व्हाट्सएप पे पेपर लीक हुआ है तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है कि मतलब ये जो आपका पेपर है उसको यहाँ मतलब इस चीज़ को लेकर आपका रद्द करने को लेकर कुछ यहाँ पर जो CBSE है उनके वो मतलब विचार यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो जो पकड़ाए हैं वो तो पकड़ा ही गए हैं, तो फिर उसमें तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो नहीं पकड़ाते और पेपर चीटिंग हो जाता तब तो यहाँ पर जो सिस्टम था वो यहाँ पर फेल हो जाता। और पकड़ाने वाले मैटर को लेकर तो शिक्षा विभाग के खुद बोलेंगे कि हमारा जो जाँच टीम था या फिर जो भी यहाँ पर हमारा जाँच करने का प्रक्रिया था वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तभी तो यहाँ पर लोग पकड़ाए, मतलब फर्जी अभ्यर्थी यहाँ पर एक भी लोग पेपर यहाँ पर नहीं दे पाए। लेकिन ये जो आपका उत्तर प्रदेश का आगरा वाला मामला है वो जो व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर जो आपका वायरल हुआ था तो ये आपका ज़्यादा गंभीर है। और कहीं ना कहीं यदि व्हाट्सएप पे वायरल हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं अन्य जगह भी जाकर, क्योंकि इसी तरीके से आपका व्हाट्सएप पे वायरल वाला मामला आपका UPTT का पेपर आपका इसी तरीके से हुआ था। फिर UPTT का एग्जाम जो है आपका यहाँ पर कैंसिल आपका किया गया था। तो देखिए ये आपका आगरा वाला जो आपका मामला है, व्हाट्सएप वाला मामला, ये आपका ज़्यादा गंभीर है। बाकी जो आपका पकड़ाई वाले मामले को लेकर है तो नॉर्मल सी बात है, हर एक जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपका इस तरीके से जो अभ्यर्थी होते हैं वो पकड़े ही जाते हैं, लेकिन कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं होता है, पहली बात। और यहाँ पर एक और ये बात है कि ये जो आपका सीटेट है वो आपका सिर्फ आपका पात्रता है। यदि कोई नौकरी होता तो नॉर्मल सी बात है जो अभ्यर्थी भी होते हैं वो भी यहाँ पर आंदोलन जो है करते हैं। अब देखिए जिनका सीटेट का पेपर बहुत अच्छा गया है और इस तरीके से आपका चीटिंग भी हुआ है और उनके आँख के सामने भी यदि चीटिंग होता तो भी यहाँ पर वो बोलते कि ठीक है कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, चीटिंग हो गया, सीटेट का एग्जाम जो है आपका हो गया तो हो गया, अब यहाँ पर कोई भी कैंसिल ना किया जाए। जो भी यहाँ पर आगे की भर्ती प्रक्रिया या फिर जो भी यहाँ पर वैकेंसी हो उसके बारे में जो है आप लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं, क्योंकि ये जो आपका है पात्रता परीक्षा, यदि कोई नौकरी होता तब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है आप लोग भी यहाँ पर आंदोलन करते और इस तरीके से आपका पेपर होता तो निश्चित तौर पे वो आपका पेपर यहाँ पर रद्द जो है आपका कर दिया जाता। तो एक तो यहाँ पर पात्रता होने के चलते भी यहाँ पर जो आप लोग का रद्द करने वाला मामला है ये आपका शिथिल है, एक तरीके से आपका सुने है कि किसी भी तरीके का जो आपका पेपर कैंसिल करने को लेकर है वो आपका यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका एक जो आपका एलिजिबिलिटी है वो आपका सीटेट एग्जाम है। और बाकी यहाँ पर किसी सेंटर को लेकर जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि जैसे कुछ सेंटर पे कि आपका इस तरीके से पेपर लीक हुआ, इस तरीके से पकड़े गए तो सिर्फ उस सेंटर का पेपर रद्द करने को लेकर, तो देखिए नहीं लगता है कि ऐसा कोई आपका सेंटर हो जहाँ पर इस तरीके का मामला हो और इस तरीके से आपका पेपर कैंसिल जो है आपका किया जाना चाहिए। सेंटर पे कब आपका पेपर कैंसिल होता है कि जैसे उस सेंटर पे आपका पेपर हो रहा है और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं आपस में मतलब एक दूसरे का पेपर वगैरह जो है वो देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि मतलब उसी में आपका पेपर वायरल हो गया या फिर आंसर शीट कोई उसमें जो है आपका शेयर कर दिया और सब लोग क्या करने लगे कि एक दूसरे में आपस में आंसर शीट देखकर इस तरीके से करने लगे, तब ऐसी कंडीशन में आपका भगदड़ होता है। तब यहाँ पर माना जाता है कि किसी एक सेंटर का जो आपका पेपर है उसको यहाँ पर रद्द जो है आपका कर देना चाहिए, अन्यथा किसी एक सेंटर का पेपर आपका किसी भी हालत में आपका यहाँ पर रद्द जो है आपका नहीं किया जाता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर ज़्यादा आपका भारी भरकम पेपर रद्द करने को लेकर कोई उस तरीके का आपका बात नहीं है कि जो आपका पेपर है उसको यहाँ पर रद्द आपका जो है किया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर यदि जो शिक्षा विभाग हो, भारत सरकार या फिर जो आपके CBSE हैं, यदि उनके तरफ से कोई उस तरीके का निर्णय लिया जाता है कि ये जो आपका व्हाट्सएप इस तरीके का वायरल हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की तरफ से या फिर जो भी यहाँ पर टीचर हैं उनकी तरफ से CBSE के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि इतना पैसा लेने के बाद भी यहाँ पर इस तरीके से पेपर क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, सही तरीके से पेपर क्यों नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, और जो भी यहाँ पर फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर पास जो है हो जा रहे हैं और अपना पेपर जो है वो चीटिंग कर ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यदि इस चीज़ को लेकर कोई इस तरीके का जो आपका निर्णय है यदि शिक्षा विभाग और भारत सरकार और CBSE की तरफ से लिया जाता है तो वो आपका अलग बात है, अन्यथा यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम हो चुका है तो उसमें आपका किसी भी तरीके का रद्द वगैरह जो है आपका किया जाए। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका समय है वो आपका समय धीरे धीरे आपका बीत रहा है और कोई उस तरीके का अपडेट भी आपका CBSE की तरफ से नहीं है कि पेपर चीटिंग वगैरह या फिर रद्द करने को लेकर। जो कुछ भी यहाँ पर आप मामला देखेंगे तो अदर आप स्टेट से या फिर अदर आप जिले से देखेंगे कि वहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। बाकी कोई रद्द वगैरह करने को लेकर कोई भी किसी भी जिले या फिर कोई भी स्टेट हो या फिर कोई भी उस तरीके का CBSE के जो भी यहाँ पर
अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं उनके तरफ से इसको लेकर कुछ भी आपका कोई स्टेटमेंट ही यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है कि हाँ निश्चित तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे और यदि सही पाया जाता है कि यहाँ पर चीटिंग हुआ है और पेपर लीक आपका हुआ है तो हम यहाँ पर रद्द करेंगे। यदि ऐसा होता तब यहाँ पर अनुमान हो सकता था कि वो यदि जाँच करेंगे और जाँच करने में यहाँ पर हर एक चीज़ आपका सही पाया जाता है मतलब चीटिंग को लेकर, पेपर लीक को लेकर, व्हाट्सएप पे वायरल को लेकर, तब यहाँ पर निश्चित तौर पे उनके माध्यम से जो आपका एग्जाम है उसको यहाँ पर रद्द आपका किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी आपका सीबीएसई की तरफ से आपका नहीं किया जा रहा है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अब यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका भी यदि सीटेट का एग्जाम अच्छा यदि नहीं गया होगा तो जो आप लोग का अगला जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा जो कि जो आपका जुलाई का जो आपका फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक में जो आपका संडे पहला संडे होता है उसी दिन आप लोग का सीटेट का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो आप लोग समय वगैरह देखकर कितना दिन आपका समय है उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अभी आप लोग पेपर देकर आए हैं उसमें आपका कहाँ पर कमियाँ थी, कहाँ पर आपका पेपर नहीं बन रहा था और उस चीज़ को आप उस कमियों को आप यदि दूर करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जो आप लोग का अगला सीटेट होगा जो कि जो आपका जुलाई का फर्स्ट वीक और जो आपका फर्स्ट संडे होता है उसी संडे को आपका यहाँ पर सीटेट का अगला जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो उन सभी कमियों को आप यहाँ पर ध्यान में रखकर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका अगला सीटेट होगा उसमें आप यहाँ पर सफलता जो है पाएंगे और सीटेट का एग्जाम जो आपका अगला होगा उसमें आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई जो है हो जाएंगे। बाकी जो भी आपका यहाँ पर बुक हो, जो भी आपका यहाँ पर एनसीईआरटी हो उससे आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी इसके अलावा अदर जो भी आपके प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी आपके PDF वगैरह हो उससे आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो उतना देर तक आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपका जो समय है वो भी आपका चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आप इरिटेट होंगे, मतलब उतना मन भी आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसलिए जो कुछ भी आप पढ़िए, जो भी आपका बुक वगैरह है उससे आप पढ़ेंगे तो वो आपका ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा और ज़्यादा सही तरीके से आप पढ़ भी सकेंगे और वो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान भी जो है लगेगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल सी बात है, आप सीटेट का पेपर दिए हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कहाँ पर आपकी कमियाँ थी और उन सभी कमियों को आप दूर करते हुए सीटेट का एग्जाम अभी से तैयारी में मतलब लग जाते हैं, थोड़ा बहुत भी आप समझ देते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका अगला सीटेट होगा उसमें आप लोग बहुत अच्छे नंबर से जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बाकी यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।